स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम डिस्कस की थी, उसकी कोरोलरी डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या थी? लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ automorphism of a field K and F नोट, जिसको आपने लिया था वे एलिमेंट के जो इस ग्रुप की किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म से चेंज ना हो। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि इस एक्सटेंशन की डिग्री यदि एफ नोट से के की एक्सटेंशन है तो उसकी डिग्री ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होती है। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, इसकी हमने कोरोलरी डिस्कस करनी है। कोरोलरी नंबर 1। ओके, अब एक बंदा कहता है कि K इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F। एक बात, जी जो लेट किया है वो कुछ और नहीं, इस ग्रुप को लिया है। तो ये कहता है शो करो कि ऑर्डर ऑफ जी इस एक्सटेंशन की डायमेंशन से या तो कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ, लेट एफ नोट बी द फिक्स्ड फील्ड। एक्स नोट क्या है जी? फिक्स्ड फील्ड है। एफ नोट इज द फिक्स्ड फील्ड अंडर दिस ग्रुप जी। ये ग्रुप जी का जिक्र क्यों किया गया है? तो एफ नोट में वे एलिमेंट आएंगे के जो इस ग्रुप के एलिमेंट से परिवर्तित ना हो, फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इस ग्रुप, इसके अंदर जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है ना, उनके अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर खासियत होती है कि वे एफ के एलिमेंट को तो फिक्स रखेंगे ही रखेंगे। तो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं, एफ के एलिमेंट को तो फिक्स रखेंगे मतलब तो एफ नोट मस्ट बी सुपरसेट ऑफ एफ। एफ नोट मस्ट बी सुपरसेट ऑफ एफ। यदि ये बड़ी फील्ड है तो इसका मतलब, यदि मैं ये निकालता हूं, इसकी डायमेंशन से छोटी होगी रेसिप्रोकल। इसकी डायमेंशन का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ जी, जैसे कि ऊपर वाली थ्योरम ने कहा है। यहां से कोरोलरी नंबर 1 प्रूव होगी। अब कोरोलरी नंबर 2 पर जाने से पहले मैं एक डेफिनेशन देना चाह रहा हूं, गैलियोज एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, के एक फाइनाइट एक्सटेंशन, ए फाइनाइट एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ, एक फाइनाइट एक्सटेंशन के ऑफ फील्ड एफ इज सेड टू बी गैलियोज एक्सटेंशन इफ, यदि उसकी फिक्स फील्ड ऑफ दिस, इसकी जो फिक्स फील्ड है वो एफ हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा गैलियो एक्सटेंशन। अब इस कोरोलरी लिख रहा हूं मैं, इस कोरोलरी की फिर थोड़ी स्टेटमेंट को आगे डिफाइन भी करेंगे। कोरोलरी नंबर 2, के एक सिंपल एक्सटेंशन है। मैं वर्ड बोलूं सिंपल, फाइनाइट, सिंपल, सेकंड फाइनाइट, और थर्ड सेपरेबल एक्सटेंशन है। किसकी? एफ की। अब बात जो आ रही है
के इसकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ, यानी कि ये जो के है ये स्प्लिटिंग फील्ड होगी मिनिमल पॉलिनोमियल अल्फा ओवर एफ की। कब? इफ एंड ओनली इफ दिस इज ए गैलियोज एक्सटेंशन, यदि ये क्या हो गैलियो एक्सटेंशन। तो पॉइंट नंबर 1, एफ एक्स हमने मिनिमल पॉलिनोमियल मान ली अल्फा की। लेट एक्स एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ। क्या है ये? मिनिमल पॉलिनोमियल। दूसरी बात, इसकी डिग्री मैंने मानी m, तो ये जो एक्सटेंशन बनेगी इस वेक्टर स्पेस की डिग्री भी m होगी। ये हमने थ्योरम में पढ़ा। अब देखिए इसकी डिग्री m है तो इसके एट मोस्ट m रूट हो सकते हैं k में। फिर वर्ड बताओ, एट मोस्ट m रूट्स आर इन k। ये गारंटी नहीं है कि m के m रूट्स k के पास हो। तो हम यहां लेके चलते हैं कि अल्फा 1 जिसको हम अल्फा बोलेंगे, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा r, ये रूट्स हैं जो k में भी हैं और इस fx को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो उनको बोलेंगे हम द डिस्टिंक्ट कंजुगेट्स। कंजुगेट्स किसके हैं? अल्फा के। इनके इस फील्ड में इसके इतने कंजुगेट हैं, किसी और फील्ड में m हो सकते हैं, वो बात हम नहीं कही। ओके, k जो है यहां पर क्या आएगा जी? f ऑफ अल्फा i आएगा। हर कंजुगेट के लिए आएगा ऐसा, चाहे i की वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे r हो। देन इसकी वजह से देन तो ये जो एक्सटेंशन है वो यहां अल्फा में रखोगे तो भी बनेगी, अल्फा 2 से भी बनेगी, अल्फा r से भी बनेगी। ओके, अब हमें एक पता है कि ये और ये भी कंजुगेट है, ये और ये भी कंजुगेट। तो हम इसके कह देते हैं कि अल्फा एंड अल्फा आई आर कंजुगेट ओवर एफ। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। यदि दोनों के दोनों सेम मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, कंजुगेट ओवर एफ है, तो इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। So there exists an isomorphism, जिसका नाम हमने ये रख दिया, ये एफ अल्फा से एफ अल्फा आई होगा। लिखने वाले इसको एफ अल्फा 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा 1 इज एन अल्फा से। इसका नाम अल्फा आई रख दो। आई की वैल्यू हमारी 1 से आर तक जाएगी। ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग स्पेशल पर्पस से आइसोमॉर्फिज्म बनती है, जो मैंने बताया। यदि दो कंजुगेट हैं तो यदि इसमें कोई भी एलिमेंट यदि आप एफ का रखोगे तो वो तो चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या चेंज आएगा इस मैपिंग में? अल्फा 1 अपने आप को अल्फा i में ले जाएगा। ये मैपिंग बनेगी, जिसकी वजह से हमने कहा ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ऐसा कितनों के लिए हो सकता है? i की वैल्यू 1 to r। ओके, सुनिए बेटा, यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या स्टेप होगा? इसका नाम आपने दे रखा है के। तो ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है, ये के से के के बीच की ऑटोमॉर्फिज्म है, सच दैट कि अल्फा 1 अल्फा आई में जाए एंड लैम्डा लैम्डा में जाए। ये ऑटोमॉर्फिज्म बन गई। ऐसी ऐसी, इसका मतलब ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी के से के तक। कि थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने ये तो सारे सेम आने। ओके,
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा उस पे आइए। अभी आपने कहा कि अल्फा 1 जनरेट्स के ओवर एफ, सिंस अल्फा 1 जनरेट्स के ओवर एफ, इसका मतलब ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है, तो प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म यूनिकली डिटरमाइंड होगी। यूनिकली डिटरमाइंड होगी। ओके, अब इसका क्या फायदा? प्रत्येक ऑटोमॉर्फिज्म यूनिकली डिटरमाइन होगी एंड एफ के एलिमेंट को फिक्स करेगी। तो इसका मतलब वी नो दैट एनी, ये जो ऑटोमॉर्फिज्म एफ ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी। अब हम क्या जानते हैं? वी नो फॉर एनी एफ ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ की, यदि हम कोई भी एफ ऑटोमॉर्फिज्म लेते हैं सिग्मा ऑफ के, यानी कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है एफ ऑटोमॉर्फिज्म, जो अपने आप को कहां ले जाएगी? एक कंजुगेट ऑफ अल्फा 1, ठीक है। ये यानी कि ये इसको A1 को कहां ले जाएगी? अल्फा 1 को ले जाएगी अल्फा 1 के कंजुगेट पे, यानी कि चाहे अल्फा 2 ले जाए, अल्फा 3 ले जाए, चाहे अल्फा 1 चाहे अल्फा r तक। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये अल्फा 1 अपने आप को अल्फा i में ले जाएगा फॉर सम अल्फा i। तो इस प्रकार ये जो ऑटोमॉर्फिज्म की अब बात करें, एनी एफ ऑटोमॉर्फिज्म यदि वो अल्फा 1 में जाती है तो इसका मतलब यहां अल्फा 1 के इक्वल होगी, 2 में जाती है तो अल्फा 2 के। ये अल्फा 1 कहां जा रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि ऑटोमॉर्फिज्म कहां जाती है। तो इसका मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म इसके इक्वल हो जाएगी फॉर सम i। तो इस गैल्वा ग्रुप को ले लो। ये गैल्वा ग्रुप क्या कंसिस्ट करता है? 1 2 r। ये गैल्वा ग्रुप ये बनता है। तो ये क्यों? क्योंकि आपने क्या बताया था, ये ग्रुप वो होना है इसके अंदर वो सारी एफ ऑटोमॉर्फिज्म आनी है, ठीक है। इस प्रकार ये जो ग्रुप है इन एलिमेंट्स का बन गया। अब हम एफ नोट की बात करते हैं। एफ नोट क्या होना है यहां पर? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ नोट बी द फिक्स्ड अंडर दिस। एफ नोट इसके अंडर फिक्स होगा। ओके, एफ नोट वो फील्ड जो इसके अंडर फिक्स है। इसका मतलब इसकी एक्सटेंशन की डिग्री इसके ऑर्डर के बराबर होगी। इसका ऑर्डर होगा जी r, यहां दे रखा है। इसका ऑर्डर कितना है? r। इस एक्सटेंशन की डिग्री r के इक्वल होगी। अब थोड़ी सी बातें हम करते हैं। सो यदि एफ नोट के इक्वल होता, इसका मतलब क्या होता? एफ नोट के इक्वल होता तो ये जो डायमेंशन है ये क्या बनती है? बहुत वर्ष बना तो के एफ नोट आपका m होता, बट यहां ऊपर क्या दे रखा है? तो m इक्वल टू r होता। इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं। तो हेंस f इज फिक्स्ड फील्ड अंडर G। f एक फिक्स्ड फील्ड अंडर G बन गई इफ एंड only if fx has all m roots in k, जिसमें fx के m के m रूट किसके पास होंगे? k के पास होंगे। तो ये तभी हो सकता है
जब ये आर की वैल्यू एम हो, यानी कि ये एम रूट्स के पास हो, और एम के एम रूट्स के पास होने का मतलब क्या है, इसका इस लाइन का दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ। क्लियर होगी बेटा बात? तो ये थी हमारा थ्योरम। इसी के साथ ये मॉड्यूल खत्म हो गया है। सून वी स्टार्ट द नेक्स्ट।